हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हम लोग अगले 2024 के एग्ज़ाम के लिए हम लोग हरियाणा का नवोदय का बुक कंप्लीट पढ़ेंगे। आज हम लोग नंबर सिस्टम चालू करेंगे। उसमें देखेंगे कि नंबर क्या होता है और नंबर किसे कहते हैं, देखेंगे हम लोग। पहला पहला चीज़ यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। नंबर क्या होता है? नंबर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट हिंदी मीडियम वालों इसको बोलेंगे कि अंकों का संघ नंबर कहलाता है। अब अंक किसे कहते हैं? अब डिजिट आया तो डिजिट किसे कहते हैं, इसको हम लोग पहले समझेंगे। डिजिट कहते किसे हैं? डिजिट का हिंदी होता है अंक। अब अंक क्या होता है? यानी किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें अंक की जरूरत पड़ती है। अब अंक किसे कहते हैं, देखते हैं। अंक बेसिकली जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट इतने ही होते हैं। अब अगर कोई बोल दिया 121 क्या है, नंबर है या डिजिट, तो हम लोग बोलेंगे क्या क्या है, नंबर है। लेकिन अगर कोई बोल दिया कि 8 ये नंबर है कि डिजिट है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये नंबर भी है और डिजिट भी है। तो बेसिकली भी हम लोग डिजिट को पढ़े और हम लोग आज ये सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और ये नहीं होगा तो अगले वीडियो में हम लोग करने का कोशिश कंप्लीट करेंगे इसको। ओके, तब डिजिट कंप्लीट हुआ, तब हम लोग आगे देखते हैं। आगे नंबर जो कि अभी हम आप लोग को बताया कि क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, यानी अंकों का संग नंबर कहलाता है। जैसे नंबर में हो गया 121, कुछ भी ले लेते हैं, 89 79, कुछ भी ले लेते हैं, ये हो गया नंबर भी क्लियर हुआ। अब आगे आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? दो प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। पहला इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम क्या होता है, यानी राष्ट्रीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति। हिंदी बोलेंगे राष्ट्रीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति। पहले देखेंगे नंबर सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं। नंबर सिस्टम का दो प्रकार होता है। पहला नेशनल सिस्टम और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम। अब नेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? कभी आप लोग सुने होंगे मोदी जी बात करते रहते हैं कि हमें 50 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है। अब 50 ट्रिलियन क्या है भाई? हम लोग के तो नेशनल सिस्टम में 50 ट्रिलियन नहीं चलता है। तो वो जब भी बोलते हैं, किसे बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे नेशनल सिस्टम में क्या क्या इसका तरीका है। नेशनल सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सपोज मान लो यहाँ कोई डिजिट है, ये कोई डिजिट है, ये डिजिट हम ले लिए, कुछ भी डिजिट है मान लेते हैं। तो फर्स्ट में देखेंगे हम 3 अंक के बाद क्या कोमा लगाएंगे, लेकिन इसके बाद दो बाद कोमा लगाएंगे, दो में। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में ये नहीं होता। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ भी मान लेते हैं कुछ डिजिट है, कोई भी डिजिट है, कोई भी। अब ये सब डिजिट हुए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तो 3 अंक के बाद कोमा लगाए थे ना, तो यहाँ भी कोमा लगाएंगे 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद यहाँ लगाएंगे, फिर 3 अंक के बाद लगाएंगे। यहाँ दो में लगा रहे थे, लेकिन इसमें 3 अंक लगाएंगे। अब इसमें लिखते कैसे हैं,
तो आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो ही, नेशनल सिस्टम जानते होंगे, इंटरनेशनल सिस्टम बताते हैं। इसको बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं 10, इसको बोलते हैं 100, 100 बोलते हैं, 100 बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1000, इसको बोलते हैं 10,000, 10,000, और इसको बोलते हैं 100,000। इसी प्रकार चलते जाएगा। बेसिकली अभी हम लिख देते हैं आप लोग को। इंटरनेशनल सिस्टम, जैसे यहां लिखेंगे वंस, वंस, यहाँ 10, 100, 1000, यहाँ 10,000, 100,000, 100,000। अब आ गया मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन। अब आता है बिलियन, टेन बिलियन, 100 बिलियन, 1 ट्रिलियन, ट्रिलियन। इसी प्रकार आता है 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब आगे नंबर सिस्टम भी क्लियर हुआ। आगे फेस वैल्यू, आगे फेस वैल्यू हम लोग समझेंगे क्या होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का हिंदी होता है अंकीय मान, अंकीय मान या जातीय मान। जातीय मान ये क्या होता है? जैसे हम ले लेते हैं कोई डिजिट, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, ये हम कुछ नंबर ले लिए। अब हम इसमें पूछेंगे कि 7 का जातीय मान बताओ। जातीय मान, सेवन का जातीय मान। तो जातीय मान कैसे निकालेंगे? बस करना कुछ नहीं है, 7 का जातीय मान 7 हो गया, 6 का जातीय मान पूछेगा तो 6 हो गया, 9 का पूछेगा तो 9 इसी प्रकार हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, समझ में आ रहा होगा। नोट करते जाएंगे सभी को। मेरा फेस वैल्यू भी कंप्लीट हुआ। अब आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है अभी थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है। अब हम देखेंगे स्थानीय मान क्या होता है।
जैसे ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ देगा 4 का यानी 4 का स्थानीय मान बता, 4 का स्थानीय मान, पूछ देगा 4 का स्थानीय मान क्या होता है। 4 का स्थानीय मान बस कुछ नहीं करना है, प्लेस वैल्यू पूछेगा तो बस यहाँ पर 4 लिख देना है और इसके पीछे जितना डिजिट रहेगा उतना 0 बैठा देंगे। इसके पीछे भी 1 है, 1 0 बैठा देंगे। ठीक है, अब फर्स्ट एग्जांपल सेकंड लेते हैं। सेकंड पूछ दिया, अब इतना सारा डिजिट दे दिया। अब इसमें पूछ दिया 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, बस कुछ नहीं करना है, प्लेस वैल्यू पूछेगा, यहाँ 6 लिख देना है। इसके पीछे जितना डिजिट रहेंगे जैसे 1 2 3 काउंटिंग कर लेंगे हम लोग, 1 2 3 बस 3 0 बैठा देना है, हो गया आपका। नोट करते जाएंगे सबको। बहुत इजी है। एक आता है डेसिमल वाला, हालांकि डेसिमल में हम आप लोग को पढ़ाएंगे, लेकिन अब लगे हाथ समझ लीजिए डेसिमल क्या होता है। तीसरा जैसे आ गया 5 4 7.341 ले लेते हैं, कोई ना। अब पूछ देगा 4 का स्थानीय मान बताएं, 4 का स्थानीय मान, चार का स्थानीय मान पूछ दिया। अब यहां पॉइंट लगा हुआ है, अब इसको निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, कठिन हो गया। कुछ नहीं करना है, प्लेस वैल्यू पूछा है ना, 4 लिख देंगे। अभी पॉइंट तरफ से काउंटिंग करेंगे, 1 2, यानी 4 जो है दूसरे स्थान में आ रहा है पॉइंट की तरफ से, इसको कुछ नहीं करेंगे, बट्टा में 4 आ रहा है ना, तो 2 0 यानी 100 कर देंगे। अब अगर इसको पूछेगा तो बस कुछ नहीं करना, डेसिमल में ये हमको बताएंगे, बस अगर जितना जीरो नीचे जीरो अगर 1 रहेगा तो 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, नीचे 2 0 रहेगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे। तो अभी हमें 1 अंक दिखाई दे रहा है, हमें बनाना कितना है, 2 अंक, तो करना कुछ नहीं है, 4 4 0, ये सुंदर दिखने के लिए कि यहाँ पॉइंट बैठा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, बस सुंदर दिखने के लिए। बाकी ये रहा, ये तो समझ में आ गया। अब अगर एसी में पूछ देगा, एसी में पूछ दिया ये एग्जांपल नहीं लेंगे, आप लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट समझने में कठिन होगा। यहाँ पर दूसरा कुछ ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। यहाँ पर 6 है, इसको मानिए 6 है, क्या है 6 है, क्या है 6 है, ठीक है, इसको मानेंगे क्या है 6 है। अब अगर पूछ देगा 6 का स्थानीय मान बताएं, 6 का स्थानीय मान बताएं, 6 का स्थानीय मान पूछेगा तो बस जो हम इससे पहले 2 एग्जांपल लिए थे सेम उसी प्रकार बनाना है, भुला जाना है कि यहाँ कुछ सही था, ऐसे मून देना है। अब देखना है कि 2 डिजिट है ना, तो इस प्रकार इसको भुला जाना है। अब यहाँ देखेंगे इसका प्लेस वैल्यू पूछा है तो बस यहाँ 6 लिख देंगे, और कितने अंक के बाद है ये, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2, यानी 1 अंक के बाद है 1 0 बैठा देंगे। तो दशमलव वाला भी क्लियर हो गया होगा, तो हम समझते हैं कि प्लेस वैल्यू में क्या हो गया, क्लियर हो गया।
अब आगे आता है सक्सेसर और प्रीडिसेसर। बहुत इजी है, आप लोग 3 4 में पढ़े होंगे इसको, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर, सक्सेसर क्या, सक्सेसर सक्सेसर सक्सेसर। अब इसका बुक में देता है, सक्सेसर इसका बुक में देता है उत्तरवर्ती, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती हिंदी देख लीजिएगा थोड़ा सा। या इसको हिंदी में उत्तराधिकारी भी बोलते हैं, या उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी भी बोलते हैं। उत्तराधिकारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी भी राजा के बाद उसका बेटा ही ना राजा बनता है। इसी में इसको क्या जोड़ते हैं, +1 जोड़ करके सक्सेसर बनाते हैं, +1। ये कितना इजी है। जैसे हम पूछ देंगे, बताओ 33 का सक्सेसर नंबर, एग्जाम्पल में है ये 33 का सक्सेसर नंबर बताओ, तो बस करना कुछ नहीं है, उत्तराधिकारी पूछ रहा है ना, यानी इसका बाद अगला कौन आएगा, तो कुछ नहीं करना है, +1 यानी आ जाएगा 34। 34 क्या है, सक्सेसर नंबर है। यानी अगर 33 का पूछेगा तब। क्लियर हो गया होगा। अब आ गया प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर इसी को बोलते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, और उसको सफिक्स भी बोल सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। प्रीफिक्स यानी पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्व पूर्व पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती या इसको देहाती भाषा में, आसान भाषा में पिछड़ा, पिछला। अब इसमें कुछ नहीं करना है, प्रेडिसेसर नंबर पूछेगा तो बस -1 कर देना है। जैसे 33 का एग्जाम्पल में 33 का प्रेडिसेसर नंबर क्या हो जाएगा, इसे -1 कर देंगे, आ जाएगा 32। तो 32 क्या है, प्रेडिसेसर नंबर है। ठीक है, नोट करते जाएंगे सभी को। आगे है ग्रेटर नंबर। आगे क्या है, ग्रेटर नंबर। आगे ग्रेटर नंबर, इसी को बोलते हैं लार्जेस्ट नंबर। इसी को क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं, बड़ी संख्या। यानी सबसे बड़ी संख्या। पूछ देगा 1 डिजिट यानी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या यानी 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा तो क्या बताएंगे,
वन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। वन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 9, ठीक है। इसी प्रकार पूछेगा टू डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, टू डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ जाएगा 99। यहां पर एक आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, जितना डिजिट के बारे में पूछा जाए, जैसे 3 डिजिट के बारे में पूछा जाएगा तो 3 को 9, 4 डिजिट के बारे में पूछा जाएगा तो 4 को 9, 5 डिजिट के बारे में पूछा जाएगा तो 5 को 9, इस पर आप लोग कर लेंगे। अगर पूछेगा 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, यानी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ 5 बोर्ड है ना, तो 5 को 9 लिख देंगे, ये हो गया। ये भी क्लियर हुआ। अब आता है लीस्ट नंबर, इसी को क्या कहते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। लिस्ट नंबर क्या होता है देखते हैं, हम लोग समझते हैं। लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर यानी इसी को स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटी संख्या, हिंदी में क्या बोलेंगे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगा याद रखिएगा, सबसे छोटा होता है 0 और 1, लेकिन 0 कोई नंबर नहीं होता है, इसलिए आप लोग नहीं बताइएगा कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 होगा। क्या बताएंगे एक अंक की सबसे छोटी संख्या, यानी 1 डिजिट लिस्ट नंबर 1 होगा, 0 कोई नंबर नहीं होता है, इसलिए 0 नहीं बताएंगे, ठीक है। आगे 2 डिजिट लिस्ट नंबर 1, यानी देख 9 यानी 9, 10, 11, यानी 11 से छोटी संख्या कौन है 10 है, और कितना डिजिट का है 2 डिजिट का है, इसलिए क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे आ गया 3 डिजिट लिस्ट नंबर, क्या हो जाएगा 100। इसमें भी एक बात याद रखिएगा आप लोग, यदि 3 डिजिट के बारे में पूछेगा, 3 डिजिट के बारे में पूछेगा और वो भी छोटी संख्या, तो क्या करना है 1 लिख देना है, और जितना पूछेगा उतना से एक कम 0 बैठा देना है। क्लियर, ओके आगे चलते हैं, ये भी मेरा क्लियर हुआ। आगे रोमन नंबर, रोमन नंबर, रोमन नंबर क्या होता है, रोमन नंबर लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई, इसको सब नोट करते जाना, ठीक है। और हम लोग थोड़ा गहराई से समझेंगे रोमन नंबर्स, हम आप लोग को थोड़ा सा आगे भी लेके चलेंगे। आप लोग के रोमन नंबर में ज़्यादा नहीं पूछता है, 1000 तक पूछता है, लेकिन यानी 1000 तक पूछता है, लेकिन हम उससे आगे भी बता देंगे, जैसे 5000, 5000 का क्या होगा, इस प्रकार बता देंगे, ठीक है। और रोमन नंबर, रोमन नंबर हिंदी में भी क्या होता है रोमन नंबर, रोमन, हिंदी में भी रोमन नंबर, ठीक है। अब रोमन नंबर होता क्या है, इसमें आप लोग ध्यान रखिए, कोई सिंबल होता है जिसका यूज हम लोग रोमन नंबर में करते हैं, जैसे आई, भी, एक्स,
एल सी डी एम। अब आप लोग बोलिएगा कि ये सब क्या लिख दिए सर, तो हम बताते हैं। आई मतलब 1 होता है, भी मतलब 5 होता है, एक्स मतलब 10 होता है, एल मतलब 50 होता है, सी मतलब 100 होता है, और डी मतलब 500 होता है, और एम मतलब 1000 होता है। आप लोग के मन में एक विचार आया होगा, क्या हम इस सभी डिजिट को रिपीट करते हैं? तो रिपीट करते हैं, लेकिन कितना बार रिपीट करते हैं, लेकिन कितना बार? तो मैक्सिमम यानी अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 3 बार। 3 से ज्यादा करेंगे तो बलंडर हो जाएगा, अब बलंडर नहीं करना है, क्या करना है? सही करना है। इसे 3 से ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ सिंबल होते हैं जिसका प्रयोग ओनली फॉर 1 टाइम्स होता है। जैसे जैसे आ गया एल, यहाँ भी हो जाएगा, भी हो गया, एल हो गया, अब डी हो गया, एल हो गया, भी हो गया, एल हो गया, डी हो गया। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका 3 बार नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब पूछेंगे क्यों नहीं सर, क्यों नहीं कर सकते हैं? तब आप लोग हम कुछ एग्जांपल देते हैं। अब जैसे 10, तो 10 5 प्लस 5, तो क्या ऐसे लिखेंगे? भी प्लस भी डबल भी, ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या है ये? गलत है, तो इसलिए इसका भी का यूज नहीं करते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 100, 100 को क्या लिखिएगा? ऐसे 50 प्लस 50, क्या ये बलंडर है, यानी एल प्लस एल, ऐसे डबल एल, क्या हो जाएगा? ये गलत है। अब आगे 500, 500 1000 लेते हैं, 1000, 1000 को क्या लिखेंगे? 500, 500, 500 प्लस 500, और 500 को क्या होता है? डी प्लस डी, यानी डबल डी, डबल डी लिखेंगे? नहीं, क्या है? ये गलत है, तो इसलिए हम लोग भी एल डी का प्रयोग नहीं करते हैं। अब जैसे कुछ नंबर होते हैं, जैसे अब हमको लिखना है क्या चीज? हमको लिखना है, हमको लिखना है 4, 4। अब इसको हम कैसे देखेंगे? हम जानते हैं कि भी मतलब क्या होता है? 5 होता है। अब जो 5 है, 5 में से एक कम, 5 में से एक कम करेंगे, क्या आएगा? 4 आएगा। तो एक का जानते हैं आई होता है, इसलिए भी का इधर क्या लगाते हैं? आई, तब हो गया 4। ठीक है। अब यह हम जानते हैं एक से क्या होता है? 10 होता है, लेकिन हमको लिखना कितना है? 9, तो -1 करेंगे, तो -1 करेंगे तो इधर क्या लगाना पड़ेगा? आई लगाना पड़ेगा, यानी आई से 1। ठीक है। अब इसी प्रकार हमको लिखना है क्या चीज? हमको लिखना इधर 40 लिखना है, 40 लिखना है। हम जानते हैं 1 से 50 होता है। अब 50 -10, -10 है ना, 40 -10 है, 50 -10 40, तो 10 घटाए हैं, तो 10 हमको इसमें से घटाना पड़ेगा, यानी XL। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा, ये भी होगा क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, आप लोग नोट करते जाइएगा, वीडियो रोक रोक के नोट कर लेंगे सभी को।
और जितना पढ़ाएंगे उसे बाहर नहीं जाएगा नवोदय में। आप लोग टाइप्स ऑफ नंबर क्या है? टाइप्स ऑफ नंबर बहुत सारा नंबर आता है, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर में इतना सारे नंबर के बारे में पढ़ेंगे और कंप्लीट इसके बारे में जानेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ नंबर में पहला ले लेते हैं नेचुरल नंबर। पहला लेते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर, इसका हिंदी क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। हिंदी क्या होता है? हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। आप लोग गौर किए होंगे, जो कभी नहीं पढ़ा है, जो कभी स्कूल नहीं गया है, जो कभी कॉपी किताब नहीं खोला है, उसको भी एक दो पता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि नाम ही क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। यानी जिसे प्रकृति ने दिया है, यानी जो नेचर ने दिया है, इसमें हम रखेंगे। इसमें अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे, इसका लिखेंगे डिफिनेशन क्या होगा? इसका डिफिनेशन होगा, इसका डिफिनेशन होगा, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक, अनंत, इंडेफिनिट। आगे दूसरा लिखेंगे होल नंबर। क्या चीज? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या है? इसका नाम ही में कुछ पता चल रहा है, होल, होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। इसका हिंदी लिख देते हैं पूर्ण संख्या। क्या होता है हिंदी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है भाई? पूर्ण संख्या हम उसे बोलेंगे, अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? गिनती की संख्या में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी लिखेंगे इसका डिफिनेशन, गिनती की संख्या में गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर लेने पर पूर्ण
संख्या बन जाता है। अब पूरा डेफिनेशन लिख दिया है। अब इसको एग्जांपल में आप लोग खुद से लिख सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है। अब अगला है इंटीजर नंबर। क्या तीसरा लेते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर इंटीजर नंबर, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? पूर्णांक 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 संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में हो, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो। जैसे एग्जांपल में लेंगे हम 0 1 2 3 4, ये क्या? प्लस अनंत तक, और इधर -1 -2 -3 -4, इधर माइनस अनंत तक। ठीक है, क्लियर होगा? इसको नोट कर लेंगे सब कोई, जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे पूरा नोट कर लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट करना है कि समझ में नहीं आया, फिर से हम बताएंगे। तो अभी हम लोग किसको पढ़ें? नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ें, होल नंबर को देखें, इंटीजर नंबर को पढ़ें। अब बचता कौन है? तो बचता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से पहले हम पढ़ेंगे ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर, ऑड ऑड नंबर, ऑड नंबर। ऑड नंबर का हिंदी होता है विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या। अब नाम में है विषम संख्या, यानी जो सम नहीं है, यानी जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे इसका लिखेंगे हम, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या 1 2 से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 क्या 2 से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है। 5 क्या 2 से विभाजित हो रहा है? बोलिए, नहीं हो रहा है सर। आगे 7 2 से विभाजित हो रहा है? 9 2 से विभाजित हो रहा है? 11 हो रहा है? 13 15, आगे 17, डॉट डॉट इस प्रकार अनंत। अब इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है, यानी विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी विषम
संख्याओं का n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला, यानी n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला, ये जो कि इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे हम लोग समझेंगे सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? इसको अगर डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो वो लिखेंगे हम कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, डॉट ऑफ डिफाइंड। याद रखेंगे जीरो क्या होता है? जीरो एक सम संख्या होता है। जीरो क्या है? जीरो सम संख्या है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n सम n सम संख्याओं का योग, का योग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, जो कि क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार। ठीक है, तो हम अगला क्लास में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है और इसका आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर।